बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा और आखिरकार क्यों जेडीयू के विधायक अब बीजेपी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं? तो क्या जो बड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले से जेडीयू के विधायक सहमत नहीं हैं? और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी की तरफ जाने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े फैसले लिए गए तो कई बड़े बदलाव भी किए गए। ये बदलाव जहां नीतीश कैबिनेट के अंदर किया गया तो बड़ा फैसला ये लिया गया कि शायद हो सकता है कि नीतीश इस बार सीएम चेहरा ना रहें। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश अगर सीएम चेहरा नहीं रहेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफर है वे कहीं ना कहीं थमता नजर आएगा। हालांकि इन सब के बीच में जेडीयू के विधायक जो हैं वे इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि उनके साथ बीजेपी पक्षपात कर रही है, क्योंकि हाल ही में नीतीश कैबिनेट में जो बड़े फेरबदल किए गए उसमें जो 7 बड़े चेहरों को जगह मिली है वे बीजेपी के कोटे से हैं। हालांकि इस बात को नीतीश कुमार भी आसानी से नहीं पचा पा रहे, क्योंकि वे ये चाह रहे थे कि जेडीयू कोटे से भी उनके विधायकों को जगह मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो जातिगत समीकरण कार्ड खेला है, क्या इसका फायदा इन्हें चुनाव में मिल पाएगा? लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बिहार में तेजस्वी यादव की आंधी इस कदर चल रही है कि बीजेपी उनका रास्ता रोकने के लिए हर बड़े, अब अगर कहा जाए तो नियम भी बना रही है और साम दाम दंड भेद की नीति भी अपना रही है। दरअसल इन दिनों लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला भी अब तेजी से तूल पकड़ता चला जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उनके रेल मंत्री रहते हुए ये बड़ा घोटाला हुआ और ये घोटाले की जांच अब इन दिनों फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह ये मानी जा रही है क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान जरूर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 25 में सबका हिसाब बराबर से कर दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो सरकार के पिछलग्गू बने हुए हैं वे इस बात को जरा ध्यान से सुन लें कि सरकारें बदलती रहती हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं, बिहार में क्या सरकार आरजेडी की बन जाएगी या आरजेडी की सरकार बनने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद कार्ड खेलकर पूरे सियासी समीकरण को बदल दिया? क्योंकि 7 जो चेहरे, अगर मैं बात करूं, जो 7 चेहरों को जगह नीतीश कैबिनेट में दी गई है वो उनमें वे कुछ राजपूत समाज के हैं, कुछ भूमिहार हैं, कुछ कुर्मी हैं, कुछ कुशवाहा हैं, कुछ दलित हैं, कुछ वैश्य समुदाय से हैं। तो ये अलग अलग जाति से हैं और इन्हें जो जगह दी गई है ये जाहिर तौर पर बताता है कि किस तरीके से एक सबसे बड़ा फेरबदल चुनाव से पहले बीजेपी ने किया। और कई सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे भी हैं। और हालांकि अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि चुनाव से पहले बीजेपी की एक बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला क्या लिया गया? ये बड़ा फैसला लिया जाता है कि कोई भी तेजस्वी यादव पर सवाल नहीं खड़ा करेगा और तेजस्वी यादव को लेकर गलत बयान नहीं देगा। इसका मतलब है कि क्या बीजेपी तेजस्वी यादव से डर गई है? और यही बड़ी वजह है कि इतने बड़े बदलाव नीतीश कैबिनेट में किए, लेकिन जेडीयू के विधायक इससे नाराज हैं। नीतीश कुमार फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ी बात नहीं कि नीतीश आरजेडी के साथ जाकर एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।